प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.5 बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। यही टॉपिक है इसमें। ठीक है, तो द्विपद बंटन अलग से नहीं है, वही बर्नौली परीक्षण का ही है। तो हमें सबसे पहले बर्नौली परीक्षण को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, बर्नौली परीक्षण क्या है वो समझ लीजिए। उसके बाद द्विपद बंटन तो एक क्या है कि सूत्र है बस, और कुछ भी नहीं है। और बर्नौली ने ही दिया था और बर्नौली परीक्षण उस पर अप्लाई होता है तो ही द्विपद बंटन अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो बर्नौली परीक्षण को अच्छे से समझना होगा हमें। क्या है बर्नौली परीक्षण? एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों को, अब यादृच्छिक देखो, एक एक शब्दों को यहां पर जानना है। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब आप जानते ही हो कि जैसे कोई सिक्का उछाला तो हमें कुल परिणामों के बारे में तो पता है, लेकिन किसी निश्चित परिणाम के बारे में नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। या फिर एक पासे को फेंका तो हमें कुल परिणामों के बारे में तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि 1 आएगा या 2 आएगा कि 3 4 5 कौन सा आएगा, ये नहीं पता। ठीक है, तो एक यादृच्छिक प्रयोग के परीक्षणों को बर्नौली परीक्षण कहते हैं यदि वे निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं वो सुन लीजिए। परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। जैसे एक सिक्के को हमने 10 बार उछाला। ठीक है, अब यहां पर 10 बार उछालने पर देखो, अभी तक ये थोड़ा सा अलग क्यों है, अभी तक हमने 13.4 तक जो क्वेश्चन किए हैं उनमें मान लो एक सिक्के को 10 बार उछालेंगे तो 10 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में अवयव कितने होंगे? 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। ये पासे को फेंक लीजिए 6 की पावर 10, ये और भी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इनकी प्रतिदर्श समष्टि ही नहीं लिख पाएंगे। प्रायिकता तो ज्ञात करना दूर की बात है, यहां पर इनकी प्रतिदर्श समष्टि ही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इनको हल करने के लिए बर्नौली परीक्षण का इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो, उसकी बर्नौली परीक्षण तभी अप्लाई होता है जब वो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता हो। तो परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे एक सिक्के को 10 बार फेंका हमने, कितने बार फेंका हमने? 10 बार फेंका। ठीक है, तो ये निश्चित रहता है 10 बार फेंका, 20 बार, 30 40 कितने भी बार फेंको, है ना, कितने भी बार उछालो, कितने बार फेंको, वो निश्चित ही तो हुआ। ठीक है, परीक्षण स्वतंत्र होनी चाहिए। परीक्षण स्वतंत्र होनी चाहिए मतलब है पहली बार फेंकना और दूसरी बार फेंकना, तो दूसरी बार का फेंकना पहली बार के फेंके जाने पर से फ्री होना चाहिए। या फिर थैलों में से गेंद निकाल रहे हैं तो एक दो थैले हैं तो एक गेंद का निकाला जाना दूसरे से निकाले जाने से स्वतंत्र होनी चाहिए। या पासे को और एक सिक्के को फेंक रहे हैं तो पासे पर प्रकट संख्या सिक्के पर प्राप्त चित या पट से स्वतंत्र होना चाहिए। कुल मिलाकर इतने सारे उदाहरण बता दिए। तो परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक परीक्षण के तथ्य तो 2 ही परिणाम होने चाहिए, सफलता या असफलता। जैसे हमने सिक्के के, देखो एक एग्जांपल फिक्स कर लिया, हमने सिक्के की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले को भी हमने जैसे परीक्षण की संख्या निश्चित होनी चाहिए, उसमें भी सिक्के से ही समझा हमने कि 10 बार फेंका। परीक्षण स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र का मतलब जो दूसरी बार हेड या टेल आ रहा है वो पहली बार हेड या टेल आने पर निर्भर थोड़ी करता है। पहली बार क्या आया, हेड आया या टेल आया, कुछ भी आया। ठीक है, अब उसको दोबारा उछालेंगे तो दूसरी बार जो हेड या टेल आएगा तो पहली बार के आने पर निर्भर थोड़ी कर रहा है, वो कुछ भी निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो स्वतंत्र हो गया एक तरह से। ठीक है, प्रत्येक परीक्षण के तथ्य तो 2 ही परिणाम होने चाहिए, सफलता या असफलता। मतलब वो या तो प्राप्त होता है या नहीं होता। जैसे हेड आने की अगर बात करें तो हेड आने की बात कर रहे हैं तो ये हो गई सफलता। ठीक है, ये क्या हो गई? सफलता। तो टेल क्या होगी? असफलता हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी परिणाम के तथ्य तो 2 ही किसी भी परीक्षण के तथ्य तो 2 ही परिणाम होंगे, सफलता या असफलता। मतलब वो या तो प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। जैसे हेड की बात करें, या तो हेड आया है या नहीं आया, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2, क्योंकि नहीं आया इसका मतलब टेल आया। तो उसमें क्या करेंगे, एक में से सब असफलता की प्रायिकता को ज्ञात कैसे करेंगे कि एक में से सफलता की प्रायिकता को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां पर तो चलो हेड या टेल 2 ही पहलू हैं। सिक्के की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस सिक्के को अगर फेंका हमने, पासे की अगर बात करें तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 लिखे होंगे, इसको हमने फेंक दिया। ठीक है, तो एक आने की अगर बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो एक या तो आता है या नहीं आता। ठीक है, एक आ गया इसका मतलब सफलता, नहीं आया इसका मतलब असफलता। तो सफलता की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। नहीं आया इसका मतलब 2 3 4 5 6 में से कुछ प्राप्त हुआ तो वो हो जाएगी 5/6। तो उधर से करने के बजाय आप सीधा इधर से भी कर सकते हो। इधर से कैसे? एक में से 1/6 को माइनस कर लो ना,
सब भाई सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है, आप जानते हो अच्छे से। तो एक में से उस सफलता की प्रायिकता को माइनस कर दो तो वो सारी असफलता की प्रायिकताएं हो जाएंगी। तो एक में से 1/6 को माइनस करेंगे तो 5/6 वहां से आ जाएगा। ठीक है, किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में समान रहनी चाहिए। ठीक है, किसी भी परिणाम, जैसे हेड सिक्का ही फेंक रहे हैं तो पहली बार फेंकेंगे तो भी हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 ही होगी, दूसरी बार फेंकेंगे तो भी 1/2 ही होगी, तीसरी बार फेंकेंगे तो भी 1/2 ही होगी। हेड आने की और टेल आने की प्रायिकता हमेशा समान ही चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है बर्नौली परीक्षण। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि उनकी परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र होनी चाहिए, प्रत्येक परीक्षण में तथ्यतः 2 ही परिणाम सफलता या असफलता होनी चाहिए, और प्रायिकता प्रत्येक परीक्षण में परिणाम की प्रायिकता समान रहनी चाहिए। हेड की जैसे पहली बार में 1/2, दूसरी बार में भी 1/2, तीसरी बार में भी 1/2। ठीक है, तो वो बर्नौली परीक्षण एप्लीकेबल होगा वहां पर। ठीक है, इसको समझने के लिए अपने पास एक एग्जाम्पल भी है, उस एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। ओके, और द्विपद बंटन की देखो बात ऐसी है, द्विपद बंटन को हम अलग से नहीं समझेंगे। द्विपद बंटन वही सफलता असफलता परीक्षणों की संख्या और सफलताओं की संख्या की बात है। ठीक है, वहां पर हम सीधा सूत्र ही लिखेंगे, उसमें कुछ अलग से समझने का नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर हम सफलता की बात कर रहे हैं, है ना, सफलता और असफलता की बात कर रहे हैं, तो वहां पर P और Q सफलता और असफलता हो जाएंगी। तो एक होगा n और एक होगा स्मॉल x। ठीक है, ये n क्या है? परीक्षणों की संख्या। जैसे हमने कितनी बार उछाला उसको, जैसे 10 बार उछाला तो n का मान हो गया 10। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि 6 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सफलता हो जाएगी 6 बार, तो x का मान हो जाएगा 6। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर 6 बार चित आने की अगर बात कर रहे हैं तो चित को हम सफलता मान रहे हैं, तो चित आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2, तो सफलता की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। फिर असफलता क्यू की प्रायिकता हो जाएगी 1 - p, मतलब 1 - 1/2 बराबर 1/2, जो अभी करेंगे हम। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। ये तो इसलिए बता रहा हूं कि द्विपद बंटन अलग से ऐसा नहीं है कि कोई डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे, यही बर्नौली ने दिया था इसको। ठीक, तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल कुछ भी नहीं, इसमें केवल ये बर्नौली परीक्षणों के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा इतना ही पूछा है। ठीक है, तो कब होगा और कब नहीं होगा वो आप जानते हो अच्छे से, तो इसके परीक्षण देख भी लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्थिति में तो होता है, कौन सी में नहीं होता। अभी मतलब हम सिक्के और पासे की बात करें, जैसे गेंदों की अगर बात करें कि सिक्के में एक थैले में लाल, काली या सफेद जैसे भी 2-3 रंगों की गेंद डाल रखी है, तो उन किन परिस्थितियों में तो बर्नौली परीक्षण एप्लीकेबल होगा और किन में नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 30 है, देखिए 7 लाल और 9 काली गेंदों वाली कलश में, देखो 7 लाल और 9 काली गेंद है। लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है अपने पास 7, और काली गेंद कितनी है? ठीक है, तो कुल गेंद कितनी है? 16। क्या कह रहा है? एक कलश में से उत्तरोत्तर 6 गेंद निकाली गई। कितनी गेंद निकाली जा रही हैं? 6, मतलब ये होगी परीक्षणों की संख्या एक तरह से। ठीक है, बताइए कि गेंद निकालने के परीक्षण बर्नौली परीक्षण है या नहीं, यदि प्रत्येक निकाल के बाद गेंद को प्रतिस्थापित कर दिया गया और प्रतिस्थापित न किया गया हो। प्रतिस्थापित नहीं। ठीक है, अब देखो पहली बात तो देखो यहां पर शर्त क्या होती है बर्नौली परीक्षण की, कि परीक्षणों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। भाई 6 ही है, ठीक है, ये तो परीक्षणों की संख्या निश्चित हो गई, परिमित हो गई। फिर दूसरी बात क्या पढ़ी थी हमने? परीक्षण स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात क्या पढ़ी थी? सफलता या असफलता। और चौथी बात क्या पढ़ी थी? कि प्रत्येक परीक्षण में उसकी सफलता की प्रायिकता निश्चित समान रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए लाल गेंद की प्रायिकता कर रहे हैं, इस काली गेंद की किसी मान लो एक फिक्स कर लिया हमने, लाल गेंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लाल गेंद की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। अब जब प्रतिस्थापन सहित अगर गेंद निकाल रहे हैं तो पहली बार निकालने की प्रायिकता 7/16 होगी, है ना, पहली बार। और प्रतिस्थापन कर रहे हैं, वापस से गेंद को डाल रहे हैं तो दोबारा भी 7/16 ही होगी। ठीक है, वापस से डाल दिया, है ना, तो तीसरी बार भी 7/16 ही होगी। अगर वापस, भाई प्रतिस्थापन सही थी तो निकाल रहे, ठीक है। लेकिन अगर बिना प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं
मतलब जो निकाले उसको वापस से नहीं डाल रहे, तो पहली बार की तो प्रायिकता हो जाएगी 7/16, ठीक है, और वापस नहीं डाल रहे तो अब लाल गेंद कितनी होंगी 6 और टोटल कितनी होंगी 15, तो यहां पर प्रायिकताएं अलग अलग आ गई, ठीक है। इस कंडीशन में बर्नौली परीक्षण एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर लागू नहीं हो सकता सेकंड वाली कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर पहली वाली कंडीशन में जब प्रतिस्थापन सहित होता है तो वहां पर क्या है ना कि सभी की प्रायिकताएं समान है, तो वहां पर तो बर्नौली परीक्षण एप्लीकेबल है, बर्नौली परीक्षण परिभाषित है, लागू हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में पहली बार तो प्रायिकता 7/16 आ रही है और दूसरी बार प्रायिकता 6/15 आ रही है, तो यहां पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गई भाई गेंदों की बात। पहले तक हम जब भी समझ रहे थे तो पासों की या सिक्के की बात कर रहे थे, अब यहां पर गेंदों की भी बात हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं द्विपद बंटन। हाँ भाई, अब आ जाओ सूत्र पर। बर्नौली ने जो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया था द्विपद बंटन का, उस पर बात कर लेते हैं। एन बर्नौली परीक्षणों में एक्स सफलताओं की प्रायिकता, स्मॉल एन बर्नौली परीक्षणों में स्मॉल एक्स सफलताओं की प्रायिकता का सूत्र है पी एक्स सफलताएं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, जिनके बारे में हमने पहले भी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिर से लिख लेते हैं। जहां एन तो क्या है, परीक्षणों की संख्या, एन तो है परीक्षणों की संख्या, स्मॉल एक्स है सफलताओं की संख्या। अभी बात कर लेंगे इनके बारे में सब कुछ। पी है सफलता की प्रायिकता, और क्यू है असफलता की प्रायिकता, 1 माइनस पी, ठीक है। देखिए, जैसे एक सिक्के को हमने 10 बार फेंका, ठीक है, तो तथ्य तय या कम से कम या अधिकतम कुछ भी लिखा सकता है। तो जैसे तथ्य तय मतलब फिक्स, ना कम ना ज्यादा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सिक्के को हमने 10 बार फेंका तो परीक्षणों की संख्या n हो जाएगी 10, ठीक है। तथ्य तय 6 बार चित्त आने की बात हो रही है, तो चित्त आने को एक तरह से सफलता माना जाएगा, ठीक है। सफलता चित्त आने की बात कर रहे हैं तो चित्त आने को सफलता माना जाएगा। सफलता की प्रायिकता हो जाएगी पी का मान 1/2, ठीक है। तो क्यू का मान अलग से नहीं होगा, क्यू का मान हमेशा पी पर निर्भर करेगा, या कभी कभार एक आध क्वेश्चन में आएगा ऐसा, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि क्यू का मान दे दिया जाए, उल्टा भी दे सकता है, तो पी का मान ज्ञात कर लेंगे, एक में से क्यू को माइनस करके, दोनों ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। एक सिक्के को 10 बार फेंका, ठीक है, एक सिक्के को 10 बार फेंका, तथ्य तो 6 बार चित्त आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 6 बार चित्त आने की सफलता की संख्या स्मॉल एक्स हो जाएगी 6, ठीक है, 6 बार चित्त आने की। तो देखो एन का मान आ गया, एक्स का मान आ गया, पी का मान आ गया, क्यू का मान आ गया। अभी एनसीएक्स क्या है, तो चूंकि एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, ये एनसीआर वाला, तो ये एनसीएक्स हो जाएगा। ओके, बस ये आपका टॉपिक खत्म है। अब क्वेश्चनों पर आते हैं। बस एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं। एक एन बर्नौली परीक्षणों, नोट डालकर ही लिख लेना या एरो डालकर लिख लो। एक एन बर्नौली परीक्षणों, एक क्वेश्चन आएगा, और प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता P वाले द्विपद बंटन को BNP द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। बी मतलब तो यहां पर हो गया बाइनोमियल से, एन, ठीक है, बाइनोमियल हो गया, ठीक है।
द्विपद, n परीक्षणों की संख्या होगी, p क्या है, सफलता की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, ये सफलता की प्रायिकता हो जाएगी। q यहां से हम ज्ञात कर ही लेंगे एक में से p को घटाकर। ठीक है, रही बात x की, तो x क्या है क्वेश्चन में और लैंग्वेज में देगा। ठीक है ना, इतना देने के बाद x के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में और हिंट देगा। ठीक, तो वहां से हम ये याद कर लेंगे जो भी याद करवाएगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक खत्म है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 31। ओके, तो अब एग्जाम्पल नंबर 31 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 31 है, यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया है तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। न्याय सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 10 बार, तो ये हो गई परीक्षणों की संख्या। निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 चित, न्यूनतम 6 चित, अधिकतम 6 चित। ठीक है, तो यहां पर सफलताओं की संख्या 6 से संबंधित, 6 के आसपास है। ठीक 6 चित मतलब x का मान 6, न्यूनतम 6 चित मतलब 6 तो है ही है, 7 8 9 10 है ना, वहां तक भी है। ठीक है, तो देखो सिक्के को 10 बार उछाला गया, सिक्के को 10 बार उछाला गया, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर कितनी होगी, 10। ठीक है, यदि देखो किसकी बात हो रही है, पहला ठीक 6 चित आने की प्रायिकता, ठीक 6 चित आने की प्रायिकता। ठीक है, तो चूंकि चित आने की बात हो रही है, तो चित आने को अगर सफलता माना जाए, चित आने को सफलता माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 1/2। चिताने की प्रायिकता 1/2 ही होती है, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, स्मॉल x की वैल्यू कितनी है, 6, कितनी की बात हो रही है, 6 चित। ठीक है, इसलिए P स्मॉल x इक्वल टू 6 इक्वल टू NCx P की पावर x Q की पावर n माइनस x से। तो P स्मॉल x इक्वल टू 6 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 10 C6 P 1/2 की पावर x का मान 6 और ये 1/2 की पावर 10 माइनस 6। ठीक है, तो भैया P स्मॉल x इक्वल टू 6 इक्वल टू 10C6, तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 और 1/2 की पावर 6 हो जाएगी यहां पर, और यहां पर 1/2 की पावर हो जाएगी 4। तो फैक्टोरियल 10 को खोल दीजिए, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 4 होगा, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 खोल लो इसको। ठीक है, और ये 1/2 की पावर हो जाएगी 10। ठीक, तो फैक्टोरियल 6 से ये 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 7 या 21, 210 गुणा 1/2 की पावर 10। और आगे हल करना चाहो तो भैया रहने दो यार, खूब आप देख लेना, है ना। अब सेकंड देखिए, न्यूनतम 6 चित, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी इसमें, है ना, बस ये यहां से चेंज होगा। न्यूनतम 6 चित मतलब x का मान 6 से बड़ा या बराबर। ठीक है, तो कहां तक होगा, P x बराबर 6
प्लस पी एक्स बराबर 7 प्लस पी एक्स बराबर 8, यही होगा न्यूनतम का मतलब भाई इतना तो है ही, उससे ज्यादा, और ज्यादा कहां तक 10 तक भाई, इतनी बारी तो चला हमने। पी एक्स बराबर 9 प्लस पी एक्स बराबर 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया, देखो tan c, वही सूत्र वही लगेगा, तो tan c6 p की पावर मतलब 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 10 माइनस 6 प्लस tan c7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 10 माइनस 7, ठीक है। प्लस tan c8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 10 माइनस 8, ठीक है भाई। tan c9 1/2 की पावर 9 1/2 की पावर 10 माइनस 9, और ये हो जाएगा tan c10 1/2 की पावर 10 और 1/2 की पावर 10 माइनस 10, ठीक है। अब यहां से मिटा लेते हैं थोड़ा सा इसको। मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया। देखो भाई, ये जो 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर यहां से होगी 4, तो 1/2 की पावर 10 हो जाएगी, 6 और 4 10। यहां से देखो 7 और 3 10, 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 3, यहां से भी 1/2 की पावर 10 हो जाएगी, यहां से भी 1/2 की पावर, देखो 8 और 2 10, 9 और 1 10, 10 और 0 10, तो 1/2 की पावर 10 को तो ले लो बाहर, और यहां पर आप इनको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6, ठीक। फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7, ठीक। प्लस फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8, प्लस फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 माइनस 9, प्लस फैक्टोरियल 10 बटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0, ठीक है। तो भैया 1/2 की पावर 10, ये हो जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, भाई फैक्टोरियल 3 होगा, उसको 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख लिया हमने, प्लस 10 गुणा कहाँ फैक्टोरियल 8 तक लिख लें, 9 फैक्टोरियल 8, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 8 दिख रहा है, फैक्टोरियल 8 और यहां से फैक्टोरियल 2 होगा तो 2 गुणा 1, प्लस ये 10 गुणा फैक्टोरियल 9, ये फैक्टोरियल 9 है ही, और ये 1, ये तो 1 पूरा कट जाएगा, यहां से तो 1 ही आएगा क्योंकि फैक्टोरियल 0 का मान होगा 1, ठीक है। दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बढ़ जाए तो आशिकी बन जाती है। अब कैलकुलेट कर लो भाई इसको। तो देखिए फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 7 21 210 तो यहां से हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा, और ये 3 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से 4 बार कट जाएगा, 4 3 12, ये 120 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 8 से 8 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 5 45, प्लस ये कट जाएगा फैक्टोरियल 9, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, तो जोड़ लो 210 और 120 330 340 और 385 386
बटा 2 की पावर 10। ठीक है, अब ये तो क्या कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, बस 2 से इसको काटेंगे तो देखो इसको तो 2 इंटू 2 की पावर 9 लिख लें। 2 की पावर 9 का मतलब 2 की पावर 5, 32, 6, 64, 7, हाँ 2 की पावर 6 का मान तो हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 का मान हो जाएगा 128, 2 की पावर 8 का मान हो जाएगा 256, 2 की पावर 9 का मान हो जाएगा 512, और ये कट रहा है इससे 386। देखो 2 से 2 एकम 2, 9 और ये 3, 193 बटा 512, ये इसका आंसर है। ओके, अब अगला क्या है, अधिकतम क्षैतिज। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका, अधिकतम क्षैतिज। अधिकतम क्षैतिज का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम ही 6 हो सकते हैं, उससे कम बस, है ना। तो कम का मतलब 6 या 6 से कम, मतलब लेस देन, है ना। तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब पी एक्स बराबर 6 प्लस पी एक्स बराबर 5। भाई 6 या 6 से कम में, 6 से कम वाले यही होंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0 तक भी होगा भाई, एक बार भी जितना है। पी एक्स बराबर 4, पी एक्स बराबर 3, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स बराबर 1, पी एक्स बराबर 0, है ना। कर लीजिए वही फॉर्मूला, tan C6 1/2 रेज टू पावर 6 और 1/2 रेज टू पावर 10-6 प्लस tan C5 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 रेज टू पावर 10-5 प्लस tan C4 1/2 रेज टू पावर 4, 1/2 रेज टू पावर 10-4 प्लस tan C3 1/2 रेज टू पावर 3 और 1/2 रेज टू पावर 10-3 प्लस tan C2 1/2 रेज टू पावर 2, 1/2 रेज टू पावर, कितने हो गए यार, ये तो बहुत हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो 10-2 प्लस tan C4, सॉरी tan C2 हो गए, tan C1 मेला दिलों का आता, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 10-1 प्लस tan C0 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर 10-0। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो अब मेरे ख्याल से इसको मिटा देना चाहिए, है ना। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। पी एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो tan से 6 वही फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10-6 और ये 1/2 की पावर, देखो 1/2 की पावर 10, इसको तो ले लो बाहर, सब जगह से ही वही आ जाएगा पिछली बार की तरह। पिछला जो पार्ट किया था उसमें भी 1/2 की पावर सब में 10 ही आया था। तो 1/2 की पावर 10, इसको तो ले लो बाहर, है ना भाई। यहां से भी देखो 1/2 की पावर 10, यहां से भी 5 और 5 10, यहां से 4 और 6 10 होंगे, यहां से 3 और 7 10 होंगे, सब जगह 10 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से tan से 6 फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10-6, ठीक, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10-5 फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10-4 फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10-3 प्लस फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10-2 प्लस फैक्टोरियल 10 बटा, देखो इसका मान तो वैसे भी 10 आता है, इसका मान 1 आएगा, आप लोगों को पता है, तो मैं सीधा लिख देता हूं। चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, फैक्टोरियल
1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 और ये फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 माइनस 0। ठीक हो उत्तरी। ओ मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो 1/2 की पावर 10, ये तो रहेगा ऐसे कैसे, यहां से देखो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 6 है इस वजह से यहां तक रख लिया हमने, और ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस यहां पर किसी को भी रख लो आप 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है ना। ये 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, नीचे फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको खोल दीजिए आप, फैक्टोरियल 10 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 10 और उत्तरी 10 को लिख लीजिए 10 गुणा 8 9 गुणा 8 गुणा फैक्टोरियल 7 और यहां पर आप फैक्टोरियल 10 को लिख लीजिए, कहां तक है फैक्टोरियल 7 कर लिया ना, तो 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8 लिख लो, यहां से इसको फैक्टोरियल 2 को तो 2 गुणा 1 लिख लो और ये फैक्टोरियल 8 यहां से बचेगा, प्लस ये फैक्टोरियल 10 तो 10 गुणा फैक्टोरियल 9 लिख लो इसको, दस गुणा फैक्टोरियल 9 और ये एक ऐसे कैसे है ही फैक्टोरियल 9 और ये फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 ही होगा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 हो जाएगा है ना। तो फैक्टोरियल 6 ये तो कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 1/2 की पावर 10, यहां से तो आ जाए 7 × 21 210 प्लस फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा देखो, और ये 3 दूनी 6 से 6 कट रहा है ना, 4 से ये 2 बार कट रहा है और 5 से ये 2 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा देखो 2 दूनी 9 दूनी 18 9 7 63 और गुणा 4 63 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 6 4 24 और 1 25 है ना, 252 ही तो होगा। फिर से कर लेते हैं भाई, जल्दी का काम शैतान का साथ। 9 7 63 4 4 3 12 हासिल का 1 6 4 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 252 प्लस यहाँ से फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा। अरे हाँ, NCR NC N-R वाला वही 210 आएगा इसकी भी वैल्यू, प्लस है देखो फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, 4 3 12 ये हो जाएगा 120 प्लस फैक्टोरियल 8 से 8 कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा तो 9 5 45 प्लस फैक्टोरियल 9 से 9 10 और ये 1। ठीक है क्या, कौन कौन है जो सपनों में आए, 1/2 की पावर 10 जोड़ लीजिए इन सबको, देखो 1 1 6 6 और 2 8, ठीक है 1 5 और 2 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14 हासिल का 1 1 और 1 2 और 2 4 2 6 और 2 8 848, तो ये शायद देखिए
1/2 × 2 × 2 × 2 लिख लो, शायद कटेगा ये 848। तो देखो 4 से कट रहा है, 2 दूनी 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये फिर से कट रहा है इस 2 से, कितनी बार 2 एकम 2, 0 6, तो 106 बटा, अब नहीं कटेगा ये 2 बार, तो 2 × 2 × 6 लिख, तो 2 से कटेगा तो देखो 5 और ये 3, 53 बटा 2 से ये 53 बार कट रहा है, और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 की 32, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 32 देखो, 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए। भाई देखो क्वेश्चन ये गेंदों वाले, अंडों वाले, ये सारे प्रतिस्थापन के साथ ही होंगे अगर बर्नौली परीक्षण से करना है तो, ठीक है ना। जब भी बर्नौली परीक्षण लगाओ तो प्रतिस्थापन देख लेना, बिना प्रतिस्थापन के तो बर्नौली परीक्षण लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर प्रायिकता चेंज हो जाती है, ठीक है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है, ठीक है। तो देखो कुल अंडे कितने हैं भाई, कितने कुल निकाले जा रहे हैं अंडे कितने हैं भाई, कुल निकाले जा रहे अंडे बराबर 10। इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर कितनी होगी, 10, ठीक है। ये हो गई इसके परीक्षणों की संख्या। अच्छा, अब देखो 10% अंडे खराब है, उनकी प्रायिकता पूछिए कि कम से कम एक खराब अंडा है ना। तो यदि खराब अंडे को सफलता माना जाए, यदि खराब अंडे को सफलता माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 10/100। ये 10 कौन सा है, 10% अंडे खराब है, वो वाला 10 है, तो ये आ जाएगी 1/10। इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/10 बराबर 9/10, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कम से कम एक अंडा खराब है, कम से कम का मतलब उससे ज्यादा कितनी भी बार हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक अंडा खराब होने की प्रायिकता Px >= 1। एक तो है ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब उससे ज्यादा कहां तक, 10 तक। अब देखो 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना कैलकुलेट करने के बजाय आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस Px बराबर 0, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है, तो हम जानते हैं कि यादृच्छिक चर x के मान होते हैं 0 से लेकर, जितने भी परीक्षण है यहां पर 10 है, ठीक है। तो सारी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, चाहे प्रायिकता बंटन में देख लो चाहे इसमें देख लो, है ना। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में से 0 वाले प्रायिकता को माइनस कर देंगे तो बाकी सारे, मतलब 0 से लेकर 10 तक, फिर गौर से सुनो, 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन पर जो भी x के मान होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन पर सभी प्रायिकताओं का योग होगा 1। अब उस योग में से, मतलब 1 में से 0 का माइनस कर देंगे तो बाकी 1 से लेकर 10 तक का आ जाएगा कि नहीं हो, ठीक है। तो सुविधा के लिए आप 1 से लेकर 10 तक हल करो, उससे बढ़िया है कि 1 में से 0 वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो 1 माइनस n x p की पावर x q की पावर n माइनस x से, तो 1 माइनस परीक्षणों की संख्या 10 c
हाँ, x का मान 0, p 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 10 माइनस 0। तो 1 माइनस इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा और ये 9/10 की पावर 10 होगा। तो आ जाएगा 1 माइनस 9/10 की पावर 10। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।